ओम शांति। आज बाबा के 20 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा रूहानी दिल की विशेषता हमें समझा रहे हैं। बाबा ने जो हमें रूहानी दिल सिखाई है उसमें हमें आशिक बन एक सच्चे माशूक को याद करना होता है, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में इशारा मिला है मन मना भव। और कोई भी उस सच्चे माशूक को जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते हैं। यहाँ जब याद करते हैं तो अंतर्मुखी होकर बैठना है, बाह्यमुखी नहीं होना। यहाँ बैठे मित्र संबंधी धंधे धोरी के ख्यालात अगर आते हैं तो बुद्धि भटकती रहती है, वायुमंडल खराब हो जाता है। याद से आत्मा पावन बनती है, विकर्माजीत बनते हैं। ये ड्रिल आत्मा की है, शरीर की नहीं। ये ड्रिल स्वयं बाबा सिखाते हैं। इस ड्रिल से आत्मा पावन बनती जाती है। इस रूहानी ड्रिल को सिखाने के लिए कल्प में एक बार बाबा आते हैं और बार बार कहना पड़ता है मन मना भव माम एकम, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे भी बहुत बार बुद्धि बाहर चली जाती है तो बाबा सावधान करते हैं। माया बड़ी दुष्टर है, माया से अपनी संभाल करनी है। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती भी हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते महान कमबख्त देखना हो तो भी यहाँ देखो। माया जब आती है तो राहु का ग्रहण लग जाता है। जब बाबा के बनते हैं तो बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। जब बाबा मिलन की सभा में आते हैं तो ये इंद्र सभा है। शिव बाबा इंद्र हैं जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। जो लाने वाले हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्राह्मणियों को बाबा ने कहा परियों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें ही लेकर के आना है जो नियम प्रमाण चलते हैं। अगर कोई ऐसे वैसे को ले आते हैं तो लाने वाले पर भी बोझ चढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सेंटर पर तो सब आएंगे, बाबा मिलन की सभा में उन्हें ही लाना है जो बाबा के द्वारा बताए नियमों का पालन करते हैं। ये ज्ञान मान सरोवर है जिसमें डुबकी लगाने से आत्मा पावन बन जाती है। ये सच्चा सच्चा कुंभ है जहाँ आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। ज्ञान सागर की हम ज्ञान नदियाँ हैं। माया के साथ बॉक्सिंग है। माया बार बार अपनी ओर खींचती है, बाबा अपनी ओर। बाबा कहते हैं बना बनाया नाटक है, इसमें बदली सदली नहीं हो सकता। अगर कोई शरीर छोड़ता है रोने से क्या फ़ायदा, जो चला गया उसका इतना ही पार्ट था। इस बेहद ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। बाबा हम आत्माओं को अर्जुन कहते हुए सावधान कर रहे हैं मन मना भव, मुझे ही याद करो, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे। अनुभवों के सागर में खो जाने के लिए मनन शक्ति को बढ़ाना है। मनन करने वाला मगन रह सकता है। जितना जितना मनन शक्ति बढ़ती जाएगी तो अनुभव के सागर में खो जाएंगे। सागर के बच्चे हैं तो बाबा कहते तालाब में नहीं, मोहब्बत में खो जाओ और सागर का अनुभव करो। अनुभवी मूर्त बनो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वो है जिसका हर सेकंड हर संकल्प समर्थ है। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा हर सेकंड हर संकल्प समर्थ अर्थात शक्तिशाली हो। अनुभव में खो जाएंगे, मनन करते हुए मगन रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस सभा में बाह्यमुखी बनकर नहीं बैठना, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। इस सभा में बाह्यमुखी बनकर नहीं बैठना, बाप की याद में रहना है।
मित्र संबंधी तथा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघन पड़ता है। क्वेश्चन है, तुम बच्चों के रूहानी दिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? रूहानी दिल की क्या विशेषता है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम्हारी रूहानी दिल बुद्धि की है, उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन माशूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीता में आया है, मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वो तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। बाबा ने सिखाई है रूहानी ड्रिल, जिसमें हम सच्चे माशूक को याद करते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। जो बच्चे योग कराते हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चे से समझते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, ये आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी, ये है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में ज़रूर है। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वॉच है। भगवानुवाच के साथ साथ भगवान के बच्चे भी वाच करते हैं। वाच अर्थात बोलते हैं। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो। बच्चों को फरमान मिला, माँ मेकम याद करो। बाबा भी ड्रिल सिखाते, बच्चे भी यही ड्रिल सिखाते। कल्प पहले भी बाबा ने यही कहा था, मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, परंतु कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करते रहते तो वायुमंडल में विघन डालते हैं। बाबा कहते जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे यहाँ आप याद में बैठे हो, चलते फिरते उठते बैठते याद में रहना है। जैसे आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, उनकी याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती हैं परम पिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं, न अपनी आत्मा को जानते। माशूक बाप आया हुआ है। भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी। यह है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाबा बच्चों को सम्मुख कहते, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमें आकर दुख से लिबरेट करो, अपने साथ शांति धाम में ले चलो। जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अब ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए, हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। पक्का निश्चय कौन सा होना चाहिए? नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई भी नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। ये कौन निश्चय कराते हैं? वो है गीता का भगवान, परंतु वो तो एक ही निराकार होता। मनुष्य समझते निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे यहाँ आके सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामानुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है सत्य में, श्री कृष्ण जयंती है श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती होती है रात में, श्री कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाह्य मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। यहाँ कोई भी बाह्य मुखी ना हो, बाबा की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आओ,
आकर पावन बनाओ। परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको ये भी पता नहीं कि अब कलयुग का अंत है, फिर जब बाबा आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते, हद का बाप कभी पतित पावन हो न सके। बापू नाम बहुतों के रख दिए, बुजुर्ग को बापूजी अथवा पिताजी कहते हैं। ये है रूहानी पिताश्री। वो तो एक ही हैं जो पतित पावन हैं, ज्ञान के सागर हैं। ये रूहानी पिताश्री शिव बाबा एक ही हैं जो पतित पावन हैं, ज्ञान सागर हैं। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वो तो कह देते भगवान उवाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं गाया जाता। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, ना कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझानी अब मिली, बाप को यहाँ आना पड़ता। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते और पूरे 5 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेके 5 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेके 5 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो 5 वर्ष से कम हो जाए। ये बड़ी समझने की बातें हैं, ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते श्री कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है। श्री कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के रूप में फिर से ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो, ये बातें बाबा समझाते। बाबा कहते माया बड़ी दुष्टर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथनती ओहो माया, फिर भी भागंती हो जाते। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अब तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं, हम बाबा से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी वर्षा लिया था, फिर से अब बाबा के पास आए हैं। बाबा ने समझाया बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ ये है इंद्र सभा। जब मधुबन में आते हैं बाबा मिलन के लिए, ये है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी, जो ब्राह्मणियां पंडा बनकर आती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ में ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती। बाबा मिलन की सभा के लिए जो नियम है उन्हें पालन करके ही जाना है। जो ले जाने वाली टीचर्स बहने हैं उनके ऊपर भी बाबा कहते जिम्मेवारी है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मान सरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह ज्ञान मान सरोवर, बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं, स्वर्ग में जाने के लिए लायक बनाते हैं। बाबा तुम्हें अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते। सब आत्माएं शांति में चली जाती, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वो नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो।
इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं, बाकी वो है पानी की नदियाँ। बाबा कहते हैं मुझ सागर के, बाबा कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन गए हो। फिर मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, ये किसी को पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 4 युग हैं। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है, 5वां संगम युग है। ये कल्याणकारी युग है। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता मेले को। नदी आकर सागर से मिलती, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पे बैठे हैं, इस तन में है ना, जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छोटी बड़ी होती हैं ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती आदि तो है ही, देहली यमुना का कंठा है स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है, देहली के लिए कहते हैं परिस्थान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं श्री कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती। हम चाहते हैं हम बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ खींचती है। बाबा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर समझाना था, नाटक में तो बदली सदली होती। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। फलाना मर गया, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ा ही आ सकता, रोने से फायदा ही क्या। इसका नाम है दुख धाम। सत्युग में मोह जीत राजाएं होते हैं, इस पर एक कहानी भी है। सत्युग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्यों का कितना मोह है। किसको रोना ना आए तो रोकर भी उसको रुला देंगे, तो समझे कि अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं, पुरानी चीज का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे। जब पता नहीं था तो पूजा करते थे शिवलिंग के रूप में, अब हम उसको याद करते हैं। वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख, निश्चिंत बनना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख, निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। निर्मोही बनना है। बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो ज्ञान दान से समाप्त कर देना। कोई भी ग्रहचारी है तो ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज का वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर लगा रहता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती,
मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग नहीं कर सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। सागर के बच्चे हो तो सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो, अर्थात शक्तिशाली हो। आज पूरा दिन अभ्यास करेंगे, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। और आज की यह एक नई वीडियो भी ज़रूर देखें, कोई मिस ना करें।